बहुत पहले सरगोशियों के जंगलों और क्रिस्टल साफ झीलों के दरमियान बसी हुई एक जादुई और पुरअमन सल्तनत में एल्ड्रिक नामी एक मेहरबान बादशाह ने हुकूमत की। इसका अजीम अलशान महल एक आसमानी चमक से चमक रहा था, जैसे सितारों की रोशनी के धागों से बाना गया हो, और हुआ हमेशा के लिए अबदी गुलाब के फूलों से मुअत्तर हो गई थी। किंग एल्ड्रिक अपनी बेलोस हिम्मत और इंसाफ पसंदी के लिए तमाम दायरों में मशहूर था, लेकिन इसकी गहरी सुकून उसकी प्यारी बीवी मलिका इसोल्ड की तरफ से आए। मलिका इसोल्ड दूसरी दुनियावी खूबसूरती का नजारा थी। उसकी मेहरबानी सुबह की नरम रोशनी की तरह फैल रही थी। उनके जादुई बंधन के जरिए किस्मत ने उन्हें 3 बेटियां अता की, शहजादियां इलारा, मिराबेल और लियोरा, हर एक सुबह के शबनम के बोसे हुए फूल की तरह चमकदार और पाकीज़ा दिल। महल के हाल उनके मधुर कहकहों से गूंज उठे और बादशाह के लिए उनकी चमकती हुई आंखें किसी भी ताज अजेवर से बालातर खजाना थी। लेकिन अफसोस, एक अफसोसनाक शाम रोशनी की इस पनागाह में अंधेरा छा गया। मलिका इसोल्ड को एक पुरस्रार बीमारी का सामना करना पड़ा। इसकी जिंदगी की कुव्वत जमीन में हर जादूगर, शिफा देने वाले और जादूगरों के बुलाने के बावजूद एक धुंधला पिन की तरह खत्म हो रही थी। मातम ने सल्तनत को साए के पर्दे की तरह ओढ़ रखा था। शहजादियां उसके पहलू में चौकस रहीं। इनके नाजुक हाथ इससे लिपट रहे थे, आंसू जादू की बारिश की तरह गिर रहे थे। अपनी कमजोर आवाज में मलिका इसोल्ड ने किंग एल्ड्रिक का हाथ पकड़कर बुड़बुड़ाया, मेरे प्यारे, मुझे दुनिया के दरमियान पर्दा करीब आ रहा है। अगर तकदीर ने बुलाया तो आप अपने तख्त में शरीक होने के लिए किसी और की तलाश कर सकते हैं, क्योंकि ये बादशाहों का तरीका है। लेकिन कदीम जादू के जरिए जो हमें पाबंद करता है, अपनी बेटियों को कभी भी अपनी ताकत के साथ न छोड़ने का अहद करें। इसने आहिस्ता से इसके आंसू पोंछे, एक रोशन मुस्कुराहट दी और महल की हर जादुई लालटेन को मध्यम करते हुए अबदी दायरे में चली गई। गम एक खामोश जादू की तरह जमीन पर फैल गया। किंग एल्ड्रिक ने खुद को हल्फ के साथ पाबंद किया कि वो कभी दोबारा शादी नहीं करेगा। सिर्फ इसोल्ड की बाज़गश्त और अपनी बेटियों की रोशनी को पसंद करता है। वो उनका सरपरस्त और रहनुमा बन गया, उनके अर्द गिर्द तहफ़्फ़ुज़ के मंत्र बांधता, कदीम अजायबात की कहानियां बांटता और बाप के जादू से उनके दुखों को राहत देता। महल में विसिपेरा नामी एक जादूगरनी नौकर रहती थी, जो मेहरबान दिखाई देती थी और फ़नून लतीफ़ा से हम आहंग थी। इसने राजकुमारियों के लिए लज्जत भरे वहम पैदा किए, नाचती फायरफ्लाइज और पुतली हुआ से खुलती हुई अंगूर और तैयार किए गए अमृत जो शिफा बख्श जौहर से चमकते थे। बादशाह को उसकी मौजूदगी में सुकून मिला, ये मानते हुए कि इसने इसोल्ड की गैर मौजूदगी में उसकी कीमती लड़कियों की देखभाल की टेपेस्ट्री बनाई थी। फिर भी वह अक्सर गहरे जादू को छुपा देता है। विसिपेरा के दिल पर एक लालची साया था। वो तख्त की ताकत को तरस रही थी, खुद को मलिका तस्वुर करती थी, एल्ड्रिक के साथ बादशाही का जादू चलाती थी। इसने इसके प्यारों को मसहूर करने और जादुई जमीनों पर हुक्मरानी करने की कोशिश की। चांदों का एक पूरा दौर गुजर गया और अगरचे विस्पेरा ने फर्जी अकीदत के साथ खिदमत की, बादशाह की रूह इसोल्ड की याद में जड़ी रही। हसद इसके अंदर हराम दवाइयों की तरह पैवस्त हो गया। एक चांदनी रात रोते हुए आईने की तरफ देखते हुए उसने कहा, ये शहजादियां मेरे रास्ते के कांटे हैं, उनके बगैर ताज का जादू मुझ में से गुजर जाएगा। इस सायादार लम्हे से उसने एक बदतमीजी का जज्बा पैदा किया जो इन मासूम जानों की तकदीर को बदलने की साजिश थी। राजकुमारियों को कदीम जादू के वार्डों के जरिए महल के अंदर महफूज किया जाता था, क्योंकि बादशाह बैरूनी दुनिया के खतरात से डरता था। लेकिन जादूगरनी में एक गोदेवली विसिपेरा एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ उनके पास पहुंचा। तो मैं चमकती हुई ग्लेड की कितनी आरजू रखती हूँ, इसने आंख ली। वहाँ दरख्त राज की सरगोशियां करते हैं और नदियां भूले हुए मंत्रों की लोरी गाती हैं। परियां पंखुड़ियों पर रक्स करती हैं और हुआ खालिस जादू के साथ चमकती है। शहजादियां सुने, उसकी बातों से मशहूर हो गई। इलारा ने पूछा, ये ग्लेड कहाँ है? क्या ये तुम्हारी कहानियों की तरह हैरत अंगेज है? विस्पेरा ने चालाकी से सर हिलाया। हाँ, एक ऐसी जन्नत जहाँ ख्वाहिशें तितली के परों पर उड़ती हैं।
मैं वहाँ फजर के वक्त सफर करता हूँ। बहनें बेचैन हो गई, इल्तिजा करने लगी, हमें ले जाओ विस्पेरा। हमने इन दीवारों से आगे कुछ नहीं देखा। उसने हिचकिचाहट का बहाना किया। तुम्हारे बाप के मंत्र उसे मना कर देंगे क्रिस्टफिलिन। वो इस वक्त तक डटे रहे जब तक कि इसने सरगोशी न की। हम गांव के मेले में आने का दावा कर सकते हैं, फिर ग्लेड की आगोश में गायब हो जाएंगे। कोई भी नहीं समझ पाएगा। खुशी से राजकुमारियों ने बादशाह से इल्तिजा की कि वो त्योहार के लिए रुखसत हो जाए। वो डगमगा गया, लेकिन उनकी चमकती हुई इल्तिजाओं के आगे झुक गया। हिफाजती करिश्मों से जादूगर गार्डियन नाइट्स भेजता रहा। पहली रोशनी में वो परियों की धूल के साथ एक गाड़ी में रवाना हुए। गांव खुश रंगों और गानों से जिंदा था। कितनी जादुई दुनिया है इससे आगे, मिराबेल ने चौंक कर कहा। फिर भी जब वो एक धुंधली पगडंडी से गुजर रहे थे, विस्पेरा ने इस पर लानत भेजी। रुको, सिया जादू मेरे अंदर को घुमा देता है। गाड़ी रुक गई और अचानक सायेदार प्रेतों ने, जिसे विस्पेरा के छुपे हुए जादू ने बुलाया, उन पर हमला किया। शूरवीरों ने चमकते ब्लेडों से जंग की, लेकिन वो शिकस्त खा गए। उनके सिहर बखर गए। शहजादियां तूफान में पत्ते की तरह कांप रही थीं। विस्पेरा ने बोड़बोड़ाते हुए उन्हें एक तरफ खींच लिया। जल्दी आओ, मैं एक छपी हुई पनाहगाह को जानता हूँ। वो एक छोड़े हुए जीएल की तरफ भाग गए। अंगूरों में पर्दा एक कदीम जमाई लेने वाली गार के लिए बंजर बचा। साहब बहार के लिए अंदर से हम मर्तबा, उसने कहा। जैसे ही वो करीब से झुक गए, उसने गहरे जादू का एक धमाका किया, उन्हें गहराइयों में फेंक दिया। वो दहशत की चीखों से डूब गए। विस्पेरा ने शरारत से कहकहा लगाया, ये जान लो, मैंने वो दवाइयाँ बनाई थी जिसने तुम्हारी माँ को गिराया था। इसकी कीकल गूंज रही थी जब वो धुएं के झोंके में गायब हो गई। गार का फर्श चमकदार काई के साथ नरम था। एक मध्यम चमक जादुई पानी की एक झलक को रोशन करती थी। बहनें वहां लिपट गईं। इलारा रो रही थी। उसने हमारी माँ को जादू टोने से मारा और अब हमें रातें दिनों में बुनती हैं। उन्होंने चमकते फलों पर कायम रखा जो परियों के जादू, उम्मीद की सरगोशियों की कहानियों से जाहिर होता है। हफ्ते चांदों की तरफ मुड़ गए। शहजादियां इसोल्ड के जादुई गानों और सितारों के लिए दुआओं के साथ अपनी रूहों को जला रही थीं। एक सेहर अंगेज सेहर, जैसे ही आसमानी रोशनी गार को छेद रही थी, ऊपर से एक आवाज गूंजी। एक आवारा जादूगर मुरनूर कदीम बलूत के अपने अमले के साथ गलीन से गुजरा। अपनी शीशी को दोबारा भरने की कोशिश में उसने मंत्रों से बनी हुई रस्सी को नीचे किया। लियोरा ने सरगोशी की, अगर कोई चढ़ता है और मदद तलब करता है तो हम अभी तक आजाद हो सकते हैं। उन्होंने सबसे अक्लमंद इलारा को चढ़ने के लिए मुंतखब किया। मुरनूर ने हैरत से अपने उभरते हुए देखा, एक लड़की जिसकी चमक चांदनी की तरह चमक रही थी, आंखें मासूमियत और इल्तिजा से भरी हुई थी। लेकिन इसके बूढ़े दिल में लालच ने हलचल मचा दी। इस तरह की जादुई खूबसूरती साय के बाजारों में तिजारत की गई। वो बेहद ताकत हासिल करेगी। दहशत ने इलारा को अपनी लपेट में ले लिया। वो धुंध और कांटों से भागी। मुरनूर पाबंद मंत्रों के साथ ताकुब कर रही थी। इसके पैरों पर जादुई झाड़ियों से खून बह रहा था। सांस उखड़ रही थी, फिर भी जादू ने उसकी परवाज को हुआ दी। वो एक मुकद्दस जंगल में फट गई, जहां इथीरिया के पड़ोसी दायरे के शहजादा थोरन ने अपने आर्किंग कमान के साथ एक फिनिक्स को फंसाने के लिए तैयार किया। जैसे ही वो खुला, वहां एक गैरतमंद लड़की खड़ी थी, इल्तिजा कर रही थी, मेरी मदद करो। एक सिया जादूगर शिकार कर रहा है। थोरन ने हल्के जादू के इजाफे के साथ मुरनूर का मुकाबला किया, इसे धुंध में फेंक दिया। थोरन ने आहिस्ता से पूछा, तुम कौन हो? इलारा ने इंकिशाफ किया, मैं सरगोशी करने वाले जंगलात की शहजादी इलारा हूँ। हमारी जादूगरनी विस्पेरा ने हमारी माँ मलिका असूलित को जहर देकर हमें इस गार में गंदे मंत्रों के साथ फेंक दिया। थोरन ने जवाब दिया, मैं इथीरिया का शहजादा थोरन हूँ। तुम महफूज हो, मेरे साथ मेरे किले तक चलो। कला पर थोरन ने अपने वालिद शहंशाह अलवार को सुनाया। शहंशाह ने गौर किया, इलारा की शक्ल एक तंजिया याद को जन्म देती है। बच्चे, तुम्हारे बाप का नाम किंग एल्ड्रिक और मेरी वालिदा मलिका असूल थी।
शहंशाह अलूर की आंखें कदीम आंसुओं से तर हो गई। रसूल की बेटी, वो मेरी गुमशुदा बहन थी, खून के जादू से जकड़ी हुई थी। अदालत हैरान रह गई। फिर शहंशाह के दूसरे बेटों प्रिंसेस गैलन और राइस में दाखिल हुए। अलूर ने इलारा को गिले लगाया। तुम इसका आईना हो। मेरी भांजी इलारा रो पड़ी। अंकल, मेरी बहनें गार में पड़ी हैं। अलूर ने हुक्म दिया, बेटो अपने कजन्स को फौरन वापस ले लो। गैलन और राइस ने तेजी से मुहिम जोई की। शाम के वक्त पहुंच गए। जादुई रस्सियों के साथ उन्होंने मीराबेल और लियोरा को आगे खींचा। इलारा कहाँ है? वो रोए। गैलन ने चमकते हुए कहा, हमारे हालों में महफूज, तेरे लिए तरस रहे हैं। पुरजोश वो इथीरिया वापस आ गए। बहनें खुशी के आंसुओं और जादुई चिंगारियों के झरने में दोबारा मिल गई। दरी असना, सरगोशी के जंगलों में विसिपेरा ने किंग एल्ड्रिक के लिए वहम बाने हुए थे। प्रेतों ने शहजादियों को खा लिया था। बखर गया। बादशाह गम के आलम में ढल गया। विसिपेरा तसल्ली देने वाले के तौर पर निकाब पोश अपनी ख्वाहिशात का एतराफ करते हुए जादू भरी सरगोशियों के साथ करीब आए। बीरान, एल्रिक ने इससे शादी करने पर रजामंदी जाहिर की। अपनी दुनिया को तर्क कर दिया है। शादी का वक्त आ पहुंचा। महल सजा हुआ लेकिन हकीकी रोशनी से खाली था। इसके बाद शहंशाह अलूर अपने बेटों और शहजादियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उरस चमकता हुआ। हैरत की लहर दौड़ गई। बादशाह एल्ड्रिक ने हाँप कर कहा, मेरी बेटियां, किस जादू से? मीराबेल ने विसिपेरा के गाल पर रोशनी की चिंगारी मारी। इस चुड़ैल ने हमारी माँ को जहर दिया, हमें अंधेरे में फेंक दिया और अब आपके तख्त की लालच में है। जब इलारा ने सच्चाई की निकाब कुशाई की तो एल्ड्रिक ने ब्लेंच किया। विसिपेरा का वहम टूट गया। मुहाफिजों ने उसे जादू की जंजीरों में जकड़ लिया। खामोशी छा गई। फिर एल्ड्रिक ने अपनी बेटियों को गिले लगा लिया। शहंशाह अलूर मुस्कुराया, एल्ड्रिक, ये लड़कियां मेरी भांजी हैं और मेरे बेटे तैयार खड़े हैं। आइए हम अबदी बंधन बनाएं। रौनक ने दोनों जहानों को मसहूर कर दिया। महल्लात परियों की रोशनियों और हम आहंगानों से जगमगा उठी। इलारा ने प्रिंस थोरन, मीरूबल प्रिंस गैलन और लियोरा प्रिंस राइस से शादी की। तीनों बहनें जादुई इलाकों की रानियों के तौर पर चढ़ गईं। लामहदूद हैरत